Hi, welcome to a नमस्ते। brand new episode of IFF News. And here we have our two eminent guests. Firstly, Santosh sir, Santosh Kashyap. I think he needs no introduction, a very known person in the coaching. And today is his first day in our channel. I think welcome, sir. And what a day! What a day! We are here to discuss about the game. And India won the game by 2-1. 2-1 से हम लोग जीत गए गेम. आपको कैसा यस। लगा गेम? आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, कैसा लगा खालिद का जमील का जर्नी जो आज स्टार्ट हुआ था? कैसा लगा पहला गेम, स्टार्टिंग ऑफ विद अ विन? आपको कैसा लगा पूरा गेम? थोड़ा आपकी भाषा में। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आई हैव ए फुल फेथ एंड बिलीव इन इंडियन प्लेयर्स एंड इंडियन कोचेस। नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, मैं आईएसएल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब ये क्रिटिसाइज कर रहे थे सब प्लेयर्स को, तब भी मैंने रोका था कि हमारा स्ट्रगल फुल जर्नी रहता है प्लेयर्स का। उनको जो भी पैसा मिल रहा है वो वर्ल्ड लेवल के हिसाब से कम है, यहाँ के हिसाब से ज़्यादा है, तो हमको उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दे आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट। और जैसा फिर मैंने बाद में बात किया कि भाई खालिद जमील हमारे इंडियन कोच को चांस देना चाहिए, उसका रिजल्ट है आपके सामने कि क्या परफॉर्मेंस दिया। ग्रेट परफॉर्मेंस बाय एवरी वन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पुटिंग 100% एफर्ट एंड परफेक्ट स्ट्रेटेजी। जो इतने कम टाइम में यही कर सकता था, वो कोई उसकी जगह मैं भी होता तो वही करता था। ही इज़ वेरी क्वालिफाइड coach, well experienced, and every player has given the life on the pitch. You can see in attacking, defending, transition, set plays. Gurpreet was excellent and very brave performance. Big congratulations to Indian team and keep going strong. I wish them good luck for future matches as well. संतोष सर, 17 साल बाद हम लोग ने जी हराया ताजिकिस्तान को आफ्टर 17 लॉन्ग ईयर्स. लास्ट टाइम वी डिफीटेड देम वाज इन अंबेडकर स्टेडियम 2008 एएफसी My चैलेंज का God. फाइनल. हाँ. 17 साल बाद हम लोग ने हराया उनको. ये एक बड़ा अचीवमेंट है. नीलांजन दा, इनिशियल रिएक्शन अबाउट द गेम बिफोर वी गो इनटू द गेम्स एनालिसिस एंड ऑल. आपको कैसा लगा गेम? Well, Saviko Namaskar, rare honor to be on the same platform as Santosh sir. I've seen him play, such a renowned personality, seen him coach, follow his YouTube videos. Not that because YouTube videos follow kar rahe hai, sir, bahut bada hai. But So sir, nice of you. Namaskar, Thank you. a real honor to be on Thank you. the God same. bless you. same. So nice of अरे you. God bless thank you sir, you. Yes. thank you sir. बहुत खुश हूँ. बहुत दिन बाद जीते हैं हम लोग. इनफैक्ट कुछ लोग स्केप्टिकल थे, मैं भी हाथ उठा के बोलूंगा थोड़ी स्केप्टिकल मैं भी था कि कैसे टीम को संभाला जाए. उस हिसाब से ड्रीम स्टार्ट कोई भी कोच के लिए और ये देश के लिए सबसे बड़ी बात एवे मैच ताजिकिस्तान में जाके दुशानबे की Yes. कैपिटल में ज्यादा प्रिपरेशन मिला भी नहीं है. एक डामाडोल चल रहा है भारतीय फुटबॉल में. ऑब्वियसली थोड़ी मेंटली लोगों के ऊपर इफेक्ट होता ही है, इसका कोई इफेक्ट तो आएगा ही आएगा. गुड स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट. हाँ, बस जब डीप एनालिसिस में जाएंगे आई वुड लव टू हियर व्हाट संतोष सर सेज. बट कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड विन. देखिए, विन मैटर करता है, बाकी कुछ भी नहीं. एट द एंड ऑफ द Yes. डे आपके पास 3 पॉइंट है या नहीं, खलास, कहानी खत्म. Yes, a good one. संतोष सर, आपके पास अगर मैं आता हूँ, जब हम लोग ने गेम स्टार्ट किया, हम लोग ने पहला 15 मिनट में 2 गोल का हमारे पास एक लीड आ गया. एंड सडनली ऑल ऑफ अ सडन वी वर 2 गोल का कुशन से हम लोग मैच को जीत रहे थे. तब खालिद भाई ने स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज किया. आई थिंक उन्होंने ऑब्वियसली इरफान को आगे खिला के जो उनका जो अटेम्प्ट था इरफान को आगे खिलाने का, वो आपको कैसा लगा फर्स्टली? एंड डिफेंस का शेप एंड एवरीथिंग, आपको एज एन होल द टीम का कॉम्बिनेशन प्ले कैसा लगा? आई थिंक मेरे हिसाब से अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो बहुत अच्छी फॉर्मेशन ने जो उनका स्टाइल है 4-4-2 उसमें रखा. एंड परफेक्ट जो सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर था वो भी बहुत अच्छा था और परफेक्ट था. चाहे वो गोलकीपर है, डिफेंडर्स है, मिडफील्ड है एंड स्ट्राइकर है. और दैट जो उनका था स्ट्रेटेजी रहता है मोस्टली कि वो डिफेंडिंग ओन हाफ में अच्छा कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग रखा और ट्रांजिशन में और गोल किक लॉन्ग शॉट्स में उन्होंने अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश की. और जैसा हमारे दोनों ये ब्रेव डिफेंडर्स हैं, उन्होंने दोनों अटैक द बॉल करके सेट प्लेस में जो गोल किए वो तो फैंटास्टिक है. और ये बहुत अच्छा रहा हमको कि अवे गेम ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग एंड टफ. इनका ट्रैवलिंग इशू भी हुआ था, बट वो सब देखकर भी इन्होंने बहुत ब्रेव परफॉर्मेंस दिया. और जो हमको 2 क्विक गोल मिल गए ना, वो आई थिंक ग्रेट एडवांटेज फॉर ए अवे गेम्स.
सो वो गोल मिलना, नहीं तो फिर आपने देखा कि सेकंड हाफ में कितना ऑलमोस्ट हम बिगिनिंग से एंड तक अंडर प्रेशर थे। सो इट वाज ए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय गुरप्रीत अंडर द बार। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि विशाल इज गुड इन आईएसएल लेवल, बट एक इंटरनेशनल लेवल का जो एक्सपीरियंस है उसमें गुरप्रीत और अमिंदर वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा कंपोज है, काम है एंड वेरी कॉन्फिडेंट। और आपका देखा है कि हाइट का कितना एडवांटेज मिला, उसने कितने सेव निकाले, पेनल्टी सेव निकाली। सो इट वाज ए ग्रेट परफॉर्मेंस। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक्सीलेंट रिजल्ट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड आई थिंक ए ग्रेट बिगिनिंग फॉर इंडियन फुटबॉल अंडर खालिद जमील एंड द ऑल प्लेयर्स दोज हैव पुट देयर बेस्ट एफर्ट। आज का स्टैंड आउट प्लेयर क्या, कौन कौन किसको लगा आपको? संतोष सर, हु वाज अकॉर्डिंग टू यू द स्टैंड आउट प्लेयर आज का दिन? एज ए कोच तो बहुत डिफिकल्ट है ये बोलना, बट अगर मैं सिलेक्टर होता था, अगर वहाँ मैन ऑफ द मैच, तो आई थिंक गुरप्रीत इज द राइट चॉइस एज ए मैन ऑफ द मैच। संतोष सर, एक चीज मैं आपको बोलूंगा सर, आज मजा आ गया गेम देख के। मजा क्यों आया? बिकॉज एज अ फैन पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ, आप दोनों हो, टेक्निकल पार्ट बताओगे। नहीं, हमको भी मजा आया भाई, हमको भी खुशी हुई और मजा आया। बट ये 20,000 क्राउड था चीयरिंग होम टीम के फॉर में, क्राउड के अवे मैच जो आप बोल रहे थे पहले, संतोष सर वो सेइंग दिस थिंग दैट पहला जब हम लोग पहला मैच स्टार्ट किए 20,000 पीपल शाउटिंग टू टॉप ऑफ देयर वॉइस अगेंस्ट अस। वहां पर टीम ने अपना नर्व दिखाया, सुपर्ब जॉब। मोहम्मद उवैस को कैसा लगा? आई थिंक अनदर ब्रेव कॉल बाय आवर कोच। मोहम्मद उवैस को आपको कैसा लगा? आई थिंक ही वाज वन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेयर पे मत जाओ, टू बी ऑनेस्ट साइड, जो भी स्टार्टिंग टू एंड परफेक्शन था। अभी ये निरंजन ने बात किया, उससे मैं कंटिन्यू आपके क्वेश्चन का थोड़ा मैं मेरे तरीके से आंसर दूंगा। सी, फुटबॉल इज ऑल अबाउट विनिंग इन दिस लेवल। हम क्या करते हैं, उसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई जब हम जीत गए तो हम स्टाइल ऑफ प्ले पे आते हैं, भाई डिफेंसिव खेला, ये खेला, वो खेला, और जब हार जाते हैं तो फिर वो स्टाइल ऑफ प्ले भूल जाते हैं, हम तो हार गए भाई। सो भैया ये प्रोफेशनल फुटबॉल जो है इंडियन नेशनल टीम का या आईएसएल लेवल का, इज ऑल अबाउट विनिंग। आप कैसे जीत रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस सिचुएशन में कैसे मैनेज कर रहे हो, वही तो कोच की क्वालिटी है। और उसने परफेक्ट किया, चाहे उसने 3 सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग से डाला या बाद में जो भी डाला, और उसके प्लेयर उसका इरफान वो इंजर्ड हो गया, उसकी जगह उसने डिफेंसिव लाया। तो ये तो बेसिक है। तो ये इसलिए कोचिंग एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अभी भी आउटडेटेड कोचेस अपना ये पुराने तरीके से बात कर रहे हैं, अरे मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ये करो, अरे वो ईरा चले गया भाई। आज स्मार्ट वर्क का टाइम है कि यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ एंड टैक्टिकली आप यू हैव टू प्लान। खाली भागने से 90 मिनट फिटनेस से होता तो कोई भी टीम ऊपर आ जाती थी। तो टैक्टिकल गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि अभी यार ये तो जीत गए पर ये तो डिफेंस कर रहा था पूरा टाइम। अरे तुम्हारे लिए स्टाइल ऑफ प्ले इंपॉर्टेंट है या रिजल्ट इंपॉर्टेंट है? सो अगर वो उसके 10 दिन उसको मिले हैं, उसके प्लेयर ऑफ सीजन से आए हैं, अब वो उसमें अटैकिंग खेलेगा तो 6 गोल खाते थे वो सेकंड हाफ में। अभी डिफेंसिव करके इतना कॉम्पैक्ट, इतना अच्छा सबने परफॉर्म किया है, 11 के 11 डी में डिफेंस कर रहे थे, फिर भी हमारे कितने उसने गोल बचाए। अगर वो ओपन फुटबॉल खेलते थे तो खा जाते थे हमको वहां पर। सो ये हमको समझना चाहिए, ये लैक ऑफ मींस, हम अभी वो एजुकेशन की बात ही है। अभी फैंस तो अपने हिसाब से देखते हैं मैच और फिर वो अपने हिसाब से एंटरटेन करते हैं, बट ये मैं टैक्टिकल अवेयरनेस लाना चाह रहा हूँ ऑल इंडियन फुटबॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि भैया आप जो कर रहे हो, जब आप अच्छा करोगे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। आपने खालिद को दिया चांस, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, पर जब जहां आपकी गलती है तो मैं टोकूंगा ना। अभी मैंने बात करना शुरू है, मेरा डर निकल गया है, तो मैं बात करूंगा तो मैं जस्टिफाई से करूंगा। अगर आपको मेरी बात गलत रही तो आ जाओ, डिबेट कर लो। ओपन मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, आके डिबेट कर लो भाई। अगर आपको लगता है तो आपका प्रसेशन सबका अपना अपना होता है, बट एक जो रियलिस्टिक पिक्चर है वो भी आता है ना। अभी जैसे निरंजन ने भी सही बोला ना कि भाई वो डिफेंस में उसने सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट किया। आप सोच रहे हो स्टाइल ऑफ प्ले चाहिए। सो आई थिंक इट वाज परफेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड परफेक्ट रिजल्ट। इससे अच्छा रिजल्ट और के 17 साल के बाद तुम जीत रहे हो और फिर तुम सोच रहे हो कि स्टाइल ऑफ प्ले तुम्हें अच्छा होना चाहिए, तो भाई क्या फायदा उस स्टाइल ऑफ प्ले का अगर 5 गोल से हार जाओ तुम तो। So perfect start and I think it will go continue. Actually first away game plus first game is always very challenging for any tournament, और ये तो इंटरनेशनल मैच है
और उनकी वो भी हमारी अच्छी रैंक, उनसे 106 है, मैं देख रहा था रैंकिंग उनकी। तो वो ऐसी टीम को बीट करना, इट विल बी ग्रेट मोटिवेटर फॉर ऑल ऑफ देम। सो इसमें इंडिविजुअली बात नहीं करना चाहिए, फ्रॉम गोलकीपर टू स्ट्राइकर एंड सपोर्टिंग स्टाफ एवरीवन, महेश और जो फिरोज है और मैनुअल है, कंडीशनिंग कोच वगैरह जो फिजियो है, इट्स ओवरऑल अबाउट द टीम कि परफेक्ट उन्होंने एक यूनिट बन गया है। इतना जल्दी यूनिट बनना मजाक बात नहीं है। तो इससे बिग जो लीडर है वहां पर खालिद उसके लिए है, और ये इंडियन कोचेस हम कर सकते हैं, उनको टाइम दो। आप टाइम देते नहीं हो तो फिर आप उनको फिर बोलने लगते हो। अगर आप ये मैच अगर हम 5 गोल से आ जाते तो फिर आप देखो हमारा वे ही चेंज हो जाता था। एवरीबडी स्टार्ट ब्लेमिंग, फिर कोई सिचुएशन देखता नहीं है, फिर यही देखता है कि यार 5 गोल से हार गए हम, अभी आज जीत गए तो फिर सोचते हैं अरे यार स्टाइल ऑफ प्ले चाहिए। सो दिस वे आई वांट टू से ऑन दिस। नहीं संतोष सर, एकदम आई टोटली एग्री विथ यू, बट उन्होंने कुछ चेंजेस इस टीम में लाया है। आई थिंक उनका जो हेलो कुछ चेंज नहीं लाया, बहुत कुछ चेंज लाया है। कुछ नहीं है, बहुत चेंज लाया है। और एवरीबडी का एटीट्यूड और जो टैक्टिकल है, अटैकिंग, डिफेंडिंग, ट्रांजिशन, सेट प्लेस और फिटनेस, सब में उन्होंने परफेक्ट यूनिट बनी है। और वो कुछ नहीं, बहुत डिफरेंस आया है। अभी डेफिनेटली ईरान के अगेंस्ट तो बेटर टीम है, सो देखेंगे अभी कैसा होएगा। बट ये तो ग्रेट मोटिवेशन यहाँ से मिला है, एंड आई थिंक यहाँ से अच्छी ग्रेट बिगिनिंग हुई है इंडियन फुटबॉल टीम की। इट्स एन ग्रेट ग्रेट नाइट फॉर इंडियन फैन। हम लोग को ऐसा रात नहीं मिलता है जनरली, ऐसा रात जो मतलब इतना सेलिब्रेट करने वाला। नीलाजन ना, मैं आपके पास आता हूँ। इसको आई थिंक सर ने एक बहुत अच्छा बात बोला, और आप भी ये बात को बोल रहे थे दैट हम लोग का एक हिंदी में कहावत है दैट जो जीता वही सिकंदर। हम लोग जो भी कुछ कर ले, जो भी एनालाइज कर ले, जो भी कुछ कर ले, तो आदमी जो जीता है भाई वही सिकंदर है। तो आज के दिन में आज आप अगर आप खालिद जामिल होते, क्योंकि आप भी बहुत साल नेशनल टीम के साथ रहे हो, एक बात मैंने सब कोचेस से पूछ के जो पता किया है, ये जो एक मैच जीतने के बाद जो रिकवरी, ये बात को लेकर शायद बहुत जगह डिस्कस नहीं होता है, बट ये रिकवरी जो बात होता है, जैसे वी आर प्लेइंग नेक्स्ट 5 दिन में हमारे 2 गेम हैं, एंड बोथ गेम्स, वन अगेंस्ट ईरान, वन अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो इसके लिए कैसे प्रेप करना इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज टुडेज वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल का वी विल हैव नो ट्रेनिंग और विल टेक सम रेस्ट। कैसे, हाउ वी अप्रोच दोस गेम्स नाउ, दिस इज ओवर नाउ। के ऊपर जो है ना, सो एज ए कोच, अभी मैं तो आईएसएल वगैरह में और सब हम आई लीग में वही करते हैं। सो रिकवरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन फुटबॉल। सो ये हमको कब समझा, जब हमको कोच एजुकेशन मिला एएफसी में अंडर विम कोवेरमैन सर। So, and this is the most important part of the game and most ignored part in Indian football in the past. But ISL के आने से वो रिकवरी सेशन जो आइस बात होता है, डाइट होता है, रिकवरी नेक्स्ट डे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग रहता था और सोते रहते थे प्लेयर, तो इट विल दैट लैक्टिक एसिड विल रिमेन देयर एंड देन इट फैटिग गोल एज लॉन्ग। सो वो फ्लश आउट करना आफ्टर द गेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए थैंक्स टू आईएसएल कि वो बहुत अच्छे स्टेप ले रहे हैं, और मॉडर्न कोचेस, फॉरेन कोचेस आए, मॉडर्न कोचेस आए, उनसे सीखने को मिला। सो इसमें अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये नॉट इग्नोर्ड नाउ। सो डेफिनेटली वहाँ टीम बहुत अच्छी है और सबको एक्सपोजर है और एजुकेटेड हैं, तो दे ऑल्सो नो कि 2 डेज में रिकवर करना हमको करना है तो करना है, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। खाली पहले क्या था, अरे सो जाओ भाई, हो जाएगी रिकवरी, तो वो टाइम निकल गया। अभी you have to be active, rest and prepare for the next game and make fresh yourself. So injury is different concern, that is another part of the game, but the recovery part of all the players is very very important, and we are taking care of this Indian football because of thanks to ISL, जो professionalism आया है उसकी वजह से। So वो उसमें बहुत awareness आया है और सब follow करते हैं एकदम। सर एक चीज मैं आपको बोलूं, मैंने आई थिंक ये आप जो एक वैलिड पॉइंट बोल रहे थे, उसके साथ साथ मैं एक चीज ऐड करूंगा। चीजें कितनी डिफिकल्ट थी इस टूर्नामेंट से जाने से पहले। आपको पता होगा मोहन बागान सुपर जायंट जो हमारा चैंपियन टीम है आईएसएल का, मोहन बागान सुपर जायंट, उन्होंने प्लेयर नहीं छोड़ा था ड्यू टू देयर एफसी कमिटमेंट्स, उन्होंने प्लेयर नहीं छोड़ा था। और उस लेवल में 3-4 प्लेयर्स जो हमारे स्टार्टिंग लेवल में रहते, एटलीस्ट 2 प्लेयर्स तो रहते ही है वहां से, वो अवेलेबल नहीं थे। एक चीज जो जब वो बैंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, हमारे भी 2-3 दोस्त वहां पर थे, सबने उनको पूछा था खालिद भाई को दैट
मोहन बगान का प्लेयर्स नहीं, आपको क्या लगता है? तो वो बोले जो है उसको लेके ही खेलना है। लाइक अनलाइक अदर जो उनसे पहले उनके जो उनको जिसको सक्सेस किए हैं वो लोग तो बोलते रहते ये नहीं है वो नहीं है, एटलीस्ट उनका ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस दिन। आई थिंक ट्विटर में आई थिंक निरंजन दा ने भी शेयर किया था उसको, दैट एटलीस्ट वही दिन उनको लगा कोई एक्सक्यूज एटलीस्ट नहीं दिया था। तो ये एटीट्यूड आपको कैसा लगा? ठीक है प्लेयर नहीं है, हमको जो है उसको लेके ही खेलना है, एंड खालिद भाई जैसे है इसको लेके ही करना है, तो ऐसे ही करना है। तो आज So, करके दिखाए। yeah. So to be honest, side he is very honest coach and put his best effort. तो we have to respect that. तो जो भी रियलिस्टिक पिक्चर है अभी वहाँ, तो मैंने जैसे अपने वीडियो में बताया, ये तो एएफएफ एडमिनिस्ट्रेटर का होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्लेयर आने चाहिए, पर नहीं आए तो इसका मतलब वो एक्सक्यूज नहीं दे रहा है, और वो बोल रहा है जो भी प्लेयर हैं आई ट्राई टू पुट माई बेस्ट एफर्ट, और रिजल्ट जो भी होएगा देखा जाएगा, और वो उसका रिजल्ट उसके सामने है। वही सेम सिचुएशन उसने प्लेयर, और प्लेयर सब एजुकेटेड है, सब मैच्योर है, सब एक्सपीरियंस है, और आप देख लो गोलकीपर से लेके आगे तक सब प्लेयरों ने वाइल अटैकिंग डिफेंडिंग ट्रांजिशन अपना 100% प्रेसिंग कर रहे हैं, जो 10 डेज की प्रैक्टिस में होता नहीं है। 10 दिन पहले तो ये कोच आया है, उसको भी मालूम नहीं था कि होएगा नहीं होगा। सो ये जो इतने शॉर्ट पीरियड में अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो टीम को, तो हमारे इंडियन प्लेयर्स और कोचेज में कैपेबिलिटी है। आप उनको सपोर्ट करो, उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दो, और उनको हर तरह से हेल्प करो, तो वो शाइन होंगे। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ वेट होता है कि कब निकलो भाई, और दूसरे फॉरेन कोच को लाओ। तो ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, तो डेफिनेटली थिंग्स बैटिंग बेटर। सो मेरा तो कोई एनिमी नहीं है किसी के, मैं किसी को आई डोंट वांट टू पुट देम डाउन, आई जस्ट गिविंग माय ऑनेस्ट ओपिनियन एंड परसेप्शन, जो भी मैं सोचता हूँ और देख रहा हूँ, और वो देखना आप होता जाएगा कि जो ये अभी अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली वी कीप मूविंग अप 100%। और आज जिस टीम को हम लोग ने हराया है संतोष सर, ये टीम एएफसी कप में, लास्ट एएफसी कप का क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम है। इन्होंने राउंड ऑफ 16 में यूएई को लास्ट एएफसी एशियन कप में हराया था, यही टीम ने राउंड ऑफ 16 में। भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं जब वुमेन्स फुटबॉल का कोच बना ना सैफ गेम्स में, सो वो बांग्लादेश जैसी टीम और नेपाल जैसी टीम हमसे अच्छा प्रिपेयर करती हैं। वो 10, उनके पास वहाँ वुमेन्स की लीग तो होती नहीं है, वो पूरा साथ में रहते हैं पूरा साल, और फॉरेन कोच उनके साथ 10 महीना प्रिपेयर करके आए थे। वो जब वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे बांग्लादेश की टीम, और मेरे को दिए थे 21 डेज। मेरे पास भी ऐसे ही इंजर्ड 8 से 10 प्लेयर नी कैप लेके इंजर्ड करके आए थे ऑफ सीजन से, और फिर बोलते आपको चैंपियन बनाना है। वो हम टाई ब्रेकर में हार गए नेपाल से। सो ये आप तो तजाकिस्तान की बाल रहे हो, वो तो बहुत ऑर्गेनाइज है वहाँ का। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, दे ऑल्सो प्रिपेयर वेरी वेल अपनी कंट्री के लिए। हम उसमें लैकिंग है। अगर हम भी टाइम दें, अभी जैसे होता है ये शुरू होना चाहिए, अगर टाइम दे कोच को। अभी इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है एफएफ ने कि उसको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट रहेगा। नहीं तो अगर यही सोचता रहेगा यार ये टूर्नामेंट में अच्छा नहीं होएगा तो मैं क्या करूंगा, तो अंडर प्रेशर ही रहेगा ना। वो क्या वर्ल्ड का बेस्ट कोच ले आओ, वो भी अंडर प्रेशर ही रहेगा। बट जब उसको मालूम है कि मेरे को अभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में है, कि भाई चलाना तो सबको घर ही है बाद में, पैसा तो वही है। जब उसका सिक्योर रहेगा फैमिली लाइफ, देन ही विल एबल टू पुट ना। सो वो हमारी सिक्योरिटी है ही नहीं। हम फॉरेन कोच को सब लाते रहते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे टीम है या क्लब लेवल में है, और हमारे कोचेस जॉबलेस घूम रहे हैं। अभी वो फुटसाल के लिए भी 2 ईरानियन कोच लाए, वो लास्ट टाइम वीडियो में वो पॉइंट छूट गया। अरे भाई 2 कोच क्यों ईरानियन लाए, फिर उनको सिखाने के लिए लाओ ना, फिर वहाँ इंडियन कोच को अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो सीख सके। सो एक डिसीजन अच्छा करेंगे और फिर बाकी डिसीजन इनके बैकफायर होते हैं। मगर सर संतोष सर, अभी तो एएफएफ का जो एज ग्रुप टीम्स है, अंडर 23 नौशाद मूसा कोचिंग कर रहे हैं, अंडर 20 में विवियानो फर्नांडिस है, अंडर 17 में ऑल इंडियन कोच का ही सेट अभी तक अभी जो है सेट चल रहा था। वुमेन्स में क्रिस्पिन छेत्री इज टेकिंग केयर, एंड उनके बाद जो है अलेक्जेंडरसन हैज टेकिंग केयर ऑफ 17 एंड 20। सुनो मैं I'll stop you and explain। हमारा स्ट्रक्चर नहीं है कुछ कोचिंग का। बिबियानो में देख रहा हूँ 2012 से वो यूथ का कोच है, अंडर 17 भी वो देख रहा है, अंडर 19 भी वो देख रहा है, अंडर देख रहा है, और बाकी कोच जॉबलेस घूम रहे हैं। अभी वो जो वर्कशॉप हुआ था बॉम्बे में है, वो विवेक नागुल ने लिया था। मोस्ट ऑफ द डेम के पास जॉब नहीं है, एएफसी प्रो लाइसेंस कोचेज हैं।
सो स्ट्रक्चर ही नहीं है कुछ, तुम ढूंढो भाई, हमने तो सिखा दिया अभी जाओ, और वो भी इसलिए आते हैं कि भाई हमारा ये लाइसेंस कैंसिल ना कर दे, क्यों, उनके पास टीम नहीं है। सो ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी ये मूसा भी तो, उसको भी तो शॉर्ट टर्म ही मिला, उसको भी तो ऑफ सीजन से ही प्लेयर मिले। सो जब उसको भी एक लॉन्ग टर्म एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो डेफिनेटली वो बेटर होएगा। अभी वो क्रिस्पन तो मैं बोल रहा हूँ लक्की रहा कि उसको बहुत अच्छा एफर्ट डाल के उसको भी रिजल्ट मिल गया। अगर उसको भी रिजल्ट नहीं मिलता तो उसका भी मेरे जैसा हाल होता, तो उसको भी निकालते थे, दूसरा लाते थे फॉरेन कोच। सो भैया एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हर कोच को चांस मिलना चाहिए जनरेशन के साथ। अभी जैसे इन्होंने मैनुअल को चांस दिया, अभी वो इन्होंने नहीं, वो तो खालिद लाया होगा उसको कि वो यंग कंडीशनिंग ट्रेनर है, उसकी जगह फॉरेन कोच भी ला सकते थे तुम, कंडीशनिंग ट्रेनर, बट उसको चांस मिला तो डेफिनेटली वो सीखने को मौका मिलेगा। तभी तो हम अपना सिंपल एग्जांपल है यार, जापान कॉपी पेस्ट करना है। अपने लोकल कोचेस को आप जब तक ये एक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, सिस्टम नहीं बनाओगे, हमारा फुटबॉल ऊपर आएगा नहीं। और इसका राइट एग्जांपल आज की विक्ट्री है कि उसने इतने शॉर्ट टर्म में करके दिखाया, क्योंकि वी नो द पल्स ऑफ द प्लेयर। इंडियन प्लेयर्स, हमको कल्चर मालूम है, उनकी कंडीशन मालूम है, इसलिए उसने वो नीचे आर्मी के प्लेयर को भी सिलेक्ट किया ना। क्या जरूरत था, फॉरेन कोच नहीं करते हो, देखते हैं हाँ टॉप लेवल में आईएसएल में बेस्ट प्लेयर है, चलो ले लो और खिला लो और बना दो टीम, रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम तो निकल जाएंगे। और वो होता है, पर इसको तो यहीं रहना है, इसलिए ही इज पुटिंग हिज बेस्ट एफर्ट। मेरे लिए भी ऐसा, और वो देशभक्ति तो हम ब्लड में आते ही है ना भाई, हम खा तो पी यहीं रहे ना। तो वो एक दिल से आता है अपना यार, तो उसके लिए सोचना चाहिए ऑफिशियल लोग को, वो अपने मैनिपुलेशन में लगे रहते हैं और फिर हम डिटोरेट होते रहते हैं। सही। आई थिंक मैं नीलांजन दा के पास भी एक चीज को लेके आऊंगा। नीलांजन दा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, that अभी we have discussed about the game, strength and conditioning, how Khalid Bhai's appointment, Indian coach. नीलांजन दा, आप एज एन, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था इस मैच का? पहले आप बताइए, सच बताइए आपका क्या एक्सपेक्टेशन था? मेरे लिए 2-0 ताजिकिस्तान विनिंग 2-0 वाज द फर्स्ट स्कोर। मैं फिनिश कर लेता हूं, आप उसके बाद आप बोलिए आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, आपने क्या देखा, और आप इस आज जो देखा, आप क्या बेटर डेज का एक्सपेक्ट कर सकते हो आज का देख? आई थिंक इट्स वन गेम इज वेरी लेस, मतलब फॉर्मूला साइज इज वेरी लेस टू जज एनीबॉडी। हाँ, बट फिर भी एज एन ओवरऑल आपको अगर बोला जाए, आपको कैसा लगा? हाउ वुड यू गिव आउट ऑफ 10? खालिद भाई को आप कितना दोगे आज आउट ऑफ 10? सैन, मैं अभी मैं आपके थ्रू जरा जो जितने भी लोग हैं और देखेंगे उनको थोड़ा मैं एजुकेट करना चाहता हूँ कि परसेप्शन ऑफ द व्यू क्या होता है। सो ग्रेट रिस्पेक्ट टू निरंजन दा, इज ए ग्रेट, इतने साल वो जर्नलिज्म में रहे और वेल एक्सपीरियंस। बट द परसेप्शन ऑफ व्यू, अगर आप सेम क्वेश्चन मेरे को पूछोगे तो मेरा क्या आंसर रहेगा? सेम रह सकता है या डिफरेंट होगा? आई एम जस्ट आस्किंग यू। डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ही होगा, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज देयर ओन चॉइस ऑफ, व्हाई? बिकॉज़ आई एम ए कोच। सो मेरा कोच, अगर मैं आज खालिद को बाहर से सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे को वहाँ था पर मैं वहाँ नहीं जा पाया, तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं टीम को और खालिद को बाहर से सपोर्ट कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। सो अभी ये दादा ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भाई आप नेक्स्ट मैच का क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर मैच का क्या है, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट। सो मैं ये बोल रहा हूँ एज ए कोच परसेप्शन से, मैं अगर कोई भी मैच हारने के लिए जा रहा हूँ या ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं कोच हूँ ही नहीं। सो चाहे मेरे पास मेसी की टीम लेके आ जाओ या बेस्ट टीम ले आए, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा कि मैं विन करना है वो मैच, और उसमें मेरी टैक्टिक्स रह सकती है कि मैं डिफेंडिंग खेलूं, अटैकिंग खेलूं, और क्या मेरा ट्रांजिशन में काउंटर अटैक में खेलूं, वो मेरी स्ट्रेटेजी है। इसलिए मैंने 7 से 8 टीमों को मैंने रेलीगेशन से बचाया है। मोहन बगान को रंगदा जीत जैसी प्रोमोटेड टीम से हमने मोहन बगान को 2-0 मोहन बगान साउथ लेक में हराया है। सो अगर मैं ये सोच के जाऊंगा कि यार मोहन बगान तो बहुत बड़ी टीम है और वो उनसे तो हम हारने वाले हैं, तो हारेंगे ही। सो इसके लिए कोचेस का ऑलवेज डिफरेंट परसेप्शन रहता है कंपेयर टू जर्नलिस्ट और फैंस अपने हिसाब से मैच देखने आते हैं। अभी दादा तो एजुकेटेड है, इतने साल से हैं, उन्होंने फुटबॉल देखा, एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत रियलिस्टिक पिक्चर बता रहे हैं कि भाई ये कंडीशन हो सकती है और ये हो भी सकती है और होगी भी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उसने जो देखा है। पर एज ए कोच मेरे को जब जाना है ग्राउंड में तो वो जीत के लिए जाना है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मत दूसरे कोचेस ड्रॉ करने के लिए भी जाते हैं,
वो देखेंगे भाई ये मैच जो जीत नहीं सकते तो ड्रॉ ही कर ले तो बहुत ही बड़ी बात है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ऑलवेज विन द मैच रहता है। एंड आई थिंक खाली जैसा हमने सीखा है, जो ग्रेट इंस्ट्रक्टर फ्रॉम वी रॉब बान सर, विम सर, सुब्रमण्यम सर, गैब्रियल जोसेफ सर, जिनसे हमने कोचिंग की एजुकेशन ली और सीखा है, तो हमको तो यही बताया फुटबॉल इज ऑल अबाउट विनिंग। तो आपको विन का ही सोचना है, उसमें आपकी टैक्टिक्स अलग अलग हो सकती है। या ज्यादा कुछ बोलेंगे? just taking off from what Santosh has said. देखिए, ये मेरे लिए डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। जो संतोष सर बोल रहे हैं कि फुटबॉल इज ऑल अबाउट विनिंग, वो रॉबर्ट मान, विम कुवरमन से सेम एजुकेशन लेने के बाद भी बहुत सारे कोचेस के साथ मैंने ट्रैवल किया। मेरा मीडिया ऑफिसर होने के बाद मेरी दिमाग खाने की कोशिश कर रहा था, वी नीड टू बी सेफ, वी कैन नॉट विन मैचेस, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, वो लोग भी सेम कोर्स में थे। हाँ। तो जो हम लोग तो मैं फैन हूं, आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, तो हम लोग जो बोलेंगे कि ईरान मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि हम तो बांग्लादेश जाने से पहले कोचिया में समझाते हैं कि भाई इट्स ए वेरी डिफिकल्ट मैच, वी कैन नॉट विन। ऐसे कोच बहुत देखा है मैंने, फॉरेन भी देखा है, और संतोष सर जिस बैच से आए हैं उस बैच से भी देखे हैं, सुने भी है। तो हम लोग के दिमाग पे वही ड्रिल करके दिया गया है कि एवरी मैच इज वेरी डिफिकल्ट, एवरी मैच इज वेरी डिफिकल्ट। तो ताजिकिस्तान हम जीत सकते हैं, पॉसिबल सुना नहीं। I respect your honesty, निरंजन सर। यूथ टीम्स में यही कि हम तो, हमें हमेशा अनपॉपुलर इसीलिए होता है, लोग बोलते हैं कि अरे इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट। मैं हमेशा बोला अरे डेवलपमेंट करके हार खाना क्यों है? जापान क्या हार के डेवलप करता है? मैं क्यों हार के डेवलप करूं? मैं भी जीत के डेवलप करूं। तो वो भी तो सेम एजुकेशन से आए हैं, सेम डिग्री लेके आए हैं, कोच एडुकेटर सेम था, बट द माइंडसेट डिफर। तो हम सर कोचेस तो नहीं है ऑब्वियसली संतोष सर, हाँ, एज यू वेरी राइटली सेड, बट हम वही देख के सुन के थोड़ी सी खुद को एडुकेट करने की जब कोशिश करते हैं सर, तब हमें दिखाए जाते कि कोचेस ही ये सब बातें बोलते हैं और हम कोचेस का बात सुन के अपना माइंडसेट करते। यदि मेरी अपब्रिंगिंग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के टीम मैनेजर कुछ कोचेस था कि हम लड़के लेंगे दुनिया, मैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन हारूंगा नहीं, निकोलाई एडम हारेंगे नहीं, कॉलम टोल हारेंगे, मैं सभी के नाम पे नहीं बोल पाऊंगा ये बात, कुछ लोगों का ही नाम बोला है, तो वहां पे तो हम लोग डाउट पे आ जाते हैं। एनीवे मींस, बट हाँ, आपने जो बात बोले बिल्कुल नहीं। संतोष सर, आप ये आई थिंक वेरी गुड डिस्कशन, बहुत अच्छा बात हो रहा है। संतोष सर, एक चीज मेरे को आज लगा, जो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, जो पेनल्टी हम लोगों ने कंसीड किया था, योर टेक ऑन दैट। आई फाउंड इट वेरी कंट्रोवर्शियल एंड मेरे को लगा था कहीं प्री कंसीव्ड ही था, भाई तू गिरेगा और मैं दूंगा, तू गिरेगा और तो पेनल्टी मिलने वाला तेरे को, होस्ट कंट्री है, पहला दिन हारना नहीं चाहिए। आई फील रेफरिंग वाज नॉट, जो हम लोग बोलते हैं ना आईएसएल में रेफरिंग खराब है, आईएसएल में रेफरिंग खराब है, आज विद वार जो हम लोग ने रेफरिंग देखा, आई थिंक दैट वाज नॉट अप टू। अगर आज हम गोल कंसीड कर जाते, the story could have been different of the game, and again we would have been very very unlucky. आपको क्या लगा? It was a penalty genuine था? See, my dear friend, football is game of mistakes. तो जब हम खुद करते हैं ना मिस्टेक, तो उसको हम छिपाते हैं, और दूसरे की मिस्टेक सामने दिखती हो तो फिर हम उसमें 10 रीजन निकालते हैं। सो मेरे ख्याल से वो रेफरी ऑनेस्ट था, 1-2 डिसीजन उसने बहुत अच्छे दिए जो हमारे अगेंस्ट हो सकते थे, और वो पेनल्टी अभी वो डिफरेंट ऑफ परसेप्शन है। आपको लगा कि वो डाउटफुल है, मेरे को लगा करेक्ट है, तीसरे को लगा ठीक है, बट फुटबॉल गेम ऑफ मिस्टेक है। हम जितना कम मिस्टेक करेंगे, एंड मिस्टेक गोइंग टू बी हैपन, सो वी डू लेस मिस्टेक, डू करेक्ट डिसीजन एट द राइट मोमेंट, राइट टाइम, सो बिकम बेटर प्लेयर, बेटर टीम, सिंपल है। सो रेफरी का भी वैसे ही है, वो भी ह्यूमन बीइंग है भाई, उससे भी मिस्टेक हो सकती है, पर मेरे ख्याल से वो जेन्युइन पेनल्टी थी और इसलिए बच भी गई मेरे ख्याल से। तो ये ग्रेट रिजल्ट फॉर अस। I just wanted to understand. Before we wrap up today's discussion, I think हम लोग ने सब कवर अप कर लिया है। दो चीज मैं दोनों को अब पूछूंगा, आप दोनों से पूछूंगा, पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। आज का मैच तो हो गया, इट्स ऑल डन। ईरान वाला गेम में आपने बोला एक फाइटिंग स्पिरिट देखना चाहिए, जो हम लोग बोल रहे हैं। ईरान आज एक गेम खेला था, 3-1 से उसने जीता है अगेंस्ट अफगानिस्तान। They were losing by 1 goal. Afghanistan was ahead by 1 goal,
एंड अभी मेरा Okay. विंसेंजो से बात हो रहा है, जब मैं बात कर रहा विंसेंजो का मैसेज आ रहा था, तो आई थिंक ही डिड अ प्रीटी डिसेंट जॉब विद अफगानिस्तान, 3-1 से हारा है। सो अगेन ईरान गेम इट्स अ टफ गेम, जैसे सर अभी बोल रहे थे, मेसी के साथ भी अगर हम लोग खेलते हैं, ऑलवेज देयर इज अ चांस, यू हैव टू टेक योर चांसेस। वर्ल्ड रैंकिंग 70, हाउ टू अप्रोच दिस? खालिद जामिल सेकंड गेम इज अगेन अ बिग टफ गेम। उनका पहला 2 गेम ही सबसे टफेस्ट गेम हो गया है। आई थिंक बहुत कोचों ने खेला ही नहीं होगा इतना टफ गेम। तो अगर हमको वर्ल्ड कप खेलना है, हमारा ड्रीम है वर्ल्ड कप खेलने का, तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल को हरा के खेल सकते हैं वर्ल्ड कप? बिल्कुल। तो हमको ईरान जैसी टीम से फाइट करना पड़ेगा, वहां लॉस भी हमारी विन है भाई। हमारी रैंकिंग 133 है और हम ईरान से अगर हम फाइट करके हार भी रहे हैं, सो हमारा जो लेवल है ऑफ प्लेइंग फ्रॉम ऑल टीम आई एम टॉकिंग अबाउट, सो वो मॉरल एक डिफरेंट लेवल पे जाएगा। सो वी हैव टू स्टार्ट लूजिंग टीम्स विद द टॉप टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, देन हम इम्प्रूव करेंगे। हम साले फंसे हुए हैं अभी तक सैफ चैंपियनशिप में ही। पाकिस्तान से खेल लो, बांग्लादेश से खेल लो, नेपाल से खेल लो, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीत गए तो। और 3 बार हम 5 बार हम, मैं वोमेंस टीम लेके गया था, 5 बार हमने वो किया है, सैफ चैंपियनशिप जीती है। मैंने कहा भाई जीती होगी, अभी तो बुरा हाल है यहाँ पर। वह सब प्लेयर इंजरी से आए, मेरे को 21 दिन मिला है, हम उसमें ट्राई अवर बेस्ट। सो ये रियलिस्टिक पिक्चर है। सो हमको अपना लेवल थिंकिंग माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और तब ये ऐसे वी शुड वेट फॉर सच मैचेस। ईरान के साथ, तजाकिस्तान, टॉप कंट्रीज के साथ, वहां हमारी हार भी जीत है, और जीत गए तो साला बोनस है। सो तभी तो हमारा लेवल ऑफ गेम इंप्रूव होएगा, नहीं तो उसी लेवल में फंसे रहेंगे और वही खत्म हो जाएगा फुटबॉल। और वही होता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट, चाहे वो ऑफिशियल है चाहे वो कोच है, वो यही इसमें अटका रहता है। वो नेहरू कप में भी आती थी छोटी छोटी टीमें, उनको हरा के हम चैंपियन हो गए, और जब मेन कॉम्पिटिटिव सीजन आया तो साला वर्ल्ड कप क्वालिफाई हो ही नहीं रहे। कहाँ से होंगे? वो लेवल तुमने टेस्ट ही नहीं किया है। सो यू हैव टू प्ले टॉप लेवल टीम्स, विन और लूज पार्ट ऑफ द गेम, but your mindset will be changed, your motivation level will change, or everything will be changed, all aspect of the game, and then we'll become strong playing nation. Simple है। करेक्ट, एकदम आई टोटली एग्री विथ यू सर। एंड आई थिंक हम लोग ने आज जो डिस्कस किया, आई थिंक इट्स अ न्यू स्टार्ट, एक नया कोच के साथ एक नया स्टार्ट, एंड अच्छा स्टार्ट हुआ है। आई थिंक द कमेंटेटर बात कर रहे थे तब, दे वर सेइंग दैट हाल फिलहाल में जीत से कोई स्टार्ट ज्यादा किया नहीं है। आई थिंक स्टीवन का सेकंड जब उन्होंने स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड ऑफ विद अ विन। इगोर, मानोलो, द स्टार्ट वाज नॉट सो ग्रेट, बट खालिद भाई ने ऐसा टीम को एक हराया पहला गेम में, which was very very challenging। अवे मैच में ताजिकिस्तान जैसे टीम को हराना इजी नहीं है। उनके लीग, उनका जो प्लेइंग 11 में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यूरोप में लीग में खेलते, बुल्गारियन टॉप डिवीजन में खेलते हैं। आई थिंक उनका जो सैमिया बोल के जो प्लेयर है, जिन्होंने आज गोल डाला, पहला गोल 2-1 जब हुआ था, he belongs from a Polish league, he plays in for a Polish league, so that shows the quality उस टीम में है। But nevertheless we did very well, and I think Santosh sir, thank you for coming in. Thank you Nilanjan for coming in. Before you close, I just want to tell you honest feeling. You are a very good journalist. Your way of style, asking question, handling the two guests is very nice, very patiently, very smiling, and very to the point. Honestly, I am telling you. So I am very impressed with you. Keep going strong and become the best. Thank you very much for now. So nice of you. God bless you. Thank you Santosh sir, thank you Nilanjan for coming in and Santosh sir, thank you so much. It's an honor to be with you on the same platform. Honor. Same here. God bless you. Thank you very much. आप सबको बोलूंगा, एंजॉय करो। आप इंडिया 2-1 से जीत गई ताजिकिस्तान के साथ।